बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी के अंदर नई खबरें सामने आई हैं। उस लड़की को पुलिस ने पकड़ लिया। वो लड़की कौन है जिसके बारे में कहा जा रहा था कि ये भी इसके अंदर शामिल है। उस लड़की की तफ्तीश हुई है, उसका अंदर क्या निकला कसूर, इसके अलावा वो कातिल कौन थे जिसको कयूम ने पैसे दिए थे, कौन कौन शामिल है, मुकम्मल इस वीडियो में आपको बताएंगे, अपडेट करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारे चैनल पर आने वाली नई वीडियोस भी आपको मिलती रहें। तो उस लड़की को तफ्तीश के अंदर पुलिस ने शामिल किया जो कि कयूम के साथ होती थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि ये भी इसके अंदर शामिल है। जब पुलिस ने तफ्तीश की तो पता चला इसका कोई भी कसूर नहीं है, अभी तक कोई भी सुराग नहीं मिला, जिसकी वजह से पुलिस ने इसको छोड़ दिया है फ़िलहाल अभी, क्योंकि कोई सुराग भी नहीं मिला जिसकी वजह से उसको मज़ीद हिरासत में नहीं दिया। तो इसके बाद ये भी पता चल गया है कि वो मुलजिम कौन थे, शूटर कौन थे। पुलिस ने मज़ीद तफ्तीश की तो पता चला कि कयूम का जो दोस्त है उसके आगे से ये रिश्तेदार हैं जिन्होंने ये काम किया, शूटिंग की, और उनको अभी पकड़ लिया गया है। खबरें ये सामने आ रही हैं। इसके अलावा आपको ये भी बता दें, डॉक्टर शाहिद साहब के दो घर थे, एक तो जोहर टाउन के अंदर, एक बुलंदशहर टाउन के अंदर। बुलंदशहर टाउन के अंदर ये वाकया पेश आया था। जुमा के दिन डॉक्टर साहब मस्जिद खिजरा से बाहर निकल रहे होते हैं कि एक गाड़ी आती है और उनके ऊपर शूटिंग करती है, शूट करता है एक बंदा निकल के। वहीं पे वो शदीद ज़ख्मी हो जाते हैं, उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तो हॉस्पिटल वाले मना कर देते हैं कि ये पुलिस केस है, पहले एक हॉस्पिटल फिर दूसरे, इसी तरह उनकी जान चले जाती है। पुलिस सुराग लगाने की कोशिश करती है, सीसीटीवी चेक करती है जगह जगह, तो एक सफ़ेद कलर की आल्टो नज़र आती है। और आल्टो के बारे में भी आपको बता दूं, नई खबरें सामने आई हैं। वो ये हैं कि आल्टो गाड़ी उनकी अपनी नहीं थी बल्कि किराए की ली हुई थी, और नंबर प्लेट चेंज करते रहते थे ये मुलजिम ताकि पुलिस को शक ना हो। और जब सीसीटीवी के अंदर इस गाड़ी को देखा पुलिस ने, तो ये भी देखा कि कयूम भी इस गाड़ी के साथ साथ था। तो कयूम के साथ जब तफ्तीश हुई, उसको पकड़ लिया तो उसने माना कि हाँ भाई वो इसके अंदर शामिल है। बेटा बाप से ये कहता था मुझे 13 करोड़ की एक गाड़ी पसंद है, वो लेकर दें। तो इस बात पर घर के अंदर लड़ाई भी हुई। डॉक्टर साहब ने वो गाड़ी बुक करवा भी दी, अपनी वाइफ को बताया था, लेकिन कयूम को नहीं पता था। अब ये देखें कि कयूम जेल के अंदर है, बाप भी इस दुनिया में नहीं है, और बाप ने वो गाड़ी बुक भी करवा दी अपने बेटे के लिए। और दूसरी ये बात है कि 3 बातें कही जा रही थी। नंबर 1 बात कि या तो जायदाद का मसला हो सकता है, नंबर 2 उस गाड़ी की वजह से लड़ाई हुई, तीसरी ये वजह थी कि वो लड़की जिसके बारे में ये कहा जाता है कि कयूम इससे शादी करना चाहता था, लेकिन बाप ने मना कर दिया था। ये लड़की उम्र में उससे बड़ी है कयूम से, तो इनका एक ग्रुप भी बना हुआ है। पुलिस ने मज़ीद तफ्तीश की तो उसके अंदर पता चलता है कि इन लोगों का एक ग्रुप है जहाँ पे ये मिलते जुलते हैं, नशा भी करते हैं। तो पुलिस ने सारी तफ्तीश की है, लेकिन उस लड़की के बारे में कोई भी सुराग नहीं मिला। फिलहाल उसको छोड़ दिया गया है। तो अब मज़ीद तफ्तीश जारी है। कयूम भी जेल के अंदर है। अब देखें, बाप ने बेटे की ख्वाहिश पूरी भी कर दी। और एक और बात जो मैंने पिछली वीडियो में भी खबर में आपको बताया था कि वो ये बात कि बाप हमेशा कयूम को अपने साथ रखता था, हमेशा हर कारोबारी मामले में जितने भी मामला होते थे वो अपने साथ रखता था, यानी कारोबार एक किस्म का बेटे का ही हुआ। इसके अलावा एक और बात के ऊपर उनका आपस में झगड़ा रहता था। बाप से कहता था कि मुझे महीने का 30 लाख रुपया दें, लेकिन बाप फिर भी 5 लाख रुपया अपने बेटे कयूम को देता था हर महीने पॉकेट मनी के तौर पे। लेकिन वो बेटा इस पे भी खुश नहीं था, वो कहता था मुझे 30 लाख रुपया चाहिए। डॉक्टर साहब के बारे में बहुत से लोगों ने ये बताया है कि डॉक्टर साहब बहुत अच्छे इंसान थे, लोगों की मदद करते थे। अब जुमे को भी जिस दिन ये वाकया हुआ उस दिन भी वो गाड़ी पीछा करती है। तो उस दिन डॉक्टर साहब कहाँ जा रहे थे? एक बैंक जा रहे थे। बैंक जा रहे थे, वहाँ से उन्होंने पैसे निकलवाए, ज़रूरतमंदों में वो पैसे बांटे, और उसके बाद वो वहाँ से चल दिए और जुमा की नमाज़ पढ़ के निकलते हैं। साथ उनका छोटा बेटा होता है, साथ शाहिद साहब का अपना एक भाई भी होता है। तो इस तरह से उनके सामने ये वाकया होता है। फिर छोटा बेटा रिपोर्ट करवाता है पुलिस के अंदर, एफआईआर दर्ज करवाता है, उसके अंदर सारा वाकया बताता है कि ऐसे ऐसे हुआ। और यहाँ पे एक और बात सुन के आप हैरान होंगे, जिस वक्त शूटर ने फायरिंग की
उस वक़्त भी यूँ कहीं करीब ही मौजूद होता है, ये भी तफ्तीश के अंदर पता चला है। तो मज़ीद ख़बरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोज़ भी आपको मिलती रहे। अल्लाह पाक हम सब की हिफाज़त फरमाए, अपने बच्चों को कंट्रोल में रखें, अपने इर्द-गिर्द माहौल को देखें कि क्या हो रहा है, बच्चे किस माहौल के अंदर जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी गलती है कि वालिदैन अपने बच्चों पर तवज्जो नहीं देते। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।